हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज माशाल्लाह बहुत ही इवेंटफुल डे रहा हमारा। वंडरफुल इन अ सेंस ये कि जो जिस ट्रेंड लाइन को मार्क करके हम लोग सेलिंग एरियाज़ देख रहे थे और एज फार एज़ कल की वीडियो जो हमारे वहाँ पे लेवल्स बताए हुए थे उसी को रिस्पेक्ट करते हुए आज भी हमने गोल्ड में और इनफैक्ट ऑयल में भी सेलिंग देखी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जो है हमारी वो कुछ ट्रेड्स रहीं। 2 दफ़ा एंट्री मिली और दोनों दफ़ा एंट्री जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम तो 140 पिप्स चली, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो फर्दर नीचे आती रही। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ टीपी बुक कर चुके हैं जो कि 24-22 के लेवल से थे और कुछ जो हैं वो ट्रेलिंग टीपी पे चल रहे हैं। बहरहाल पर्सनली मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी टोटल जो सेल्स थी, मैंने परसों वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि 19 से मैं एक सेल में हूँ। उसका मैंने ब्रेक इवन हटा दिया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो वो सारी की सारी जो है सेल मेरी जो थी वो मैंने आज बुक की है और कल से इंशाल्लाह कुछ नया लेवल निकलेगा तो उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, आज हुआ क्या, पहले इस पर तस्करा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कल का लेवल होगा उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, आज मैंने ऊपर यहाँ से मैंने वो इरेज क्योंकि मैं करता रहता उसमें एडिटिंग बैठ के, तो वो लेवल जो मैंने मेंशन किए हुए तो वो यहाँ से हट गए टेक्स्ट में। वो गालिबन 2338 और 2343 का लेवल था। ऑल दो मार्केट क्योंकि मैं पीपीआई नेगेटिव आने की वजह से मार्केट को थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस सेशन में मार्केट शायद उस लेवल तक दोबारा जाए जो कि ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने जो है वो मार्क भी किया हुआ एरिया। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट उस लेवल पे गई नहीं और जो लेवल हमारी ये ट्रेंड लाइन वाला था, ये ब्लू लाइन वाला जो लेवल था, इस लेवल को बहुत परफेक्ट आज मार्केट ने प्ले किया। इसके ऊपर कोई भी आप देख लें H4 कैंडल जो है वो ओपन और क्लोज नहीं हुई है, तो इट्स अ क्लियर कट साइन कि ये रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है और जब तक इसके नीचे नीचे है कीप ऑन सेलिंग। पहले हम 24 के एरिया के नीचे सेलिंग पे थे, अब हम 16 के एरिया के नीचे से 18 के एरिया के नीचे तक सेलिंग पे है। अच्छा, कल के लेवल्स क्या होंगे ये मैं पहले वीकली से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने अपनी पहली वीडियो में जो है वो वीकली के टाइम फ्रेम से ही देखा था और अब आज दोबारा हम उस वीकली के टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो हमने एम का तस्करा किया था जो कि कम्प्लीटली फॉर्मेशन में है। एक ये ग्रीन ये वाली वीक की कैंडल बन रही है क्योंकि डेफिनेटली ये 3 इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है। लेट्स सी कल की क्लोजिंग कहाँ आती है। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। हाँ, डेली के टाइम फ्रेम पे अच्छा वो मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने ग्रुप के ऊपर आज एक बात की है कि एनी इंट्राडे क्लोजिंग बिलो 2383 2283 विल टेक फर्दर डाउन, विल टेक गोल्ड फर्दर डाउन। अच्छा, वो बात क्या थी, वो सिर्फ इंट्राडे के टाइम फ्रेम के ऊपर है क्योंकि मैं अगर ये इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आऊँ, आप देखें तो ये लेवल ये वाला ये 2284 आपको नज़र आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई हुई है यहाँ से इसने एक रेड कैंडल करके सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर दोबारा यहाँ पे आया, इसको सपोर्ट बना के दोबारा ऊपर गया, देन अगेन यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट बनाई है और यहाँ से मार्केट दोबारा जो है वो 42 तक गई है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंट्राडे की कोई भी क्लोजिंग इस वाली लाइन के नीचे आती है तो आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस एरिया तक कोई इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे आपके पास सिवाय इस एक लिक्विडिटी के कोई आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे आपको सपोर्ट्स मिलेंगी छोटी छोटी, इंट्राडे पे मैंने बात की थी वो, तो इंट्राडे पे आपको कोई सपोर्ट नहीं, बहुत डाउन लंबा जा सकता है। अच्छा, इंट्राडे की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग ट्रेड होती है। ये मैंने अपनी वो बात जो है वो क्लेरिफाई इसलिए कर दी। अब जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वो अगर मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन इसको दे दूं, ये ऑर्डर ब्लॉक तो हो चुका है, इसको हम जो है ना यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये तो हो चुका है, ये परसों हमारा चल गया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जो बेयर फ्लैग ड्रॉ किया हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देता हूँ ना आगे, कि हमारे पास यहाँ से एक लाइन भी ये वाली क्लियर हो जाएगी। सही है, ये बेयर फ्लैग ये ब्रेक करके नीचे आया 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे इसका कहीं रीटेस्ट अगर दोबारा बनता है, मैं इसी लाइन को यूज़ कर लेता हूँ अभी, यहाँ पे इसका रीटेस्ट अगर दोबारा कहीं बनता है तो वो इस लाइन पे यहाँ कहीं बनेगा 2317 2318 के करीब, कि यहाँ से मार्केट यहाँ आती है तो ये फर्दर मैं यहाँ से पाथ के थ्रू थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर यहाँ मिलती है मार्केट, दूसरा सिनेरियो भी डिस्कस करूँगा कि यहाँ मिलती है, यहाँ आती है मार्केट, तो यहाँ से फिर हम इसको फर्दर रीटेस्ट पे सेल ही देखेंगे। सही हो गया। अच्छा, अभी आज का हमारा जो टीपी था वो 2288 का था। अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, मैं फॉर्चुनेटली बोलूँगा क्योंकि मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छा मूव करी और 95 तक मार्केट आई। ऑल्दो 2288 का टीपी हिट नहीं हो सका, लेकिन इतने सब्सटेंशियल मूव मार्केट ने दे दिया, इतने पिप्स दे दिए कि वो हमारी इंट्राडे की जो ट्रेड्स थी वो ऑलमोस्ट कोई 250 पिप्स 240 पिप्स 220 पिप्स एक ट्रेड चल गई
तो मेरे हिसाब से ये 250 पिप्स इज़ मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे ट्रेड। अच्छा, कल का सिनेरियो मैंने क्लियर कट आपको यहाँ से ये बता दिया कि बेयर फ्लैग के रीटेस्ट के ऊपर एक सेल निकल सकती है, और एक एरिया में अगर यहाँ पे दोबारा इसी लाइन के थ्रू थोड़ा सा अगर देखूँ तो ये कहीं मुझे यहाँ, लेकिन ये हाँ यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसकी आज की क्लोजिंग इस एरिया के नीचे आना ज़रूरी है। ज़रूरी तो इन अ सेंस ये कि 2310, हाँ 2310 के नीचे भी क्लोजिंग है तो वो बेरिश मैं क्लोजिंग ही कंसीडर करूँगा। वैसे अब तो मोमेंटम बहुत कम है, मार्केट क्लोज होने में भी आधा घंटा ही है, तो 2303 पे भी ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्टेडली यही है कि 2304 2305 के करीब ही कहीं जो है क्लोजिंग इसकी आ रही होगी, इससे नीचे नीचे कहीं क्लोजिंग आ रही होगी, 2310 तक ये नहीं जाएगा। तो ये अगर मामला रहता है तो हम दोबारा सेलिंग में रहेंगे और ऊपर के लेवल का वेट करेंगे 2308 से 2310 से, यहाँ से भी हमारी सेल चलेगी। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं एसएल आप मुझसे पूछें तो मैं थोड़ा 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, तो वहाँ से हम एसएल भी डिफ़ाइन थोड़ा सा कर लेंगे अपना कि क्या हो सकता है हमारा इस चैनल के अंदर। इस चैनल के अंदर कोई H1 कैंडल ओपन और क्लोज होगी तो वहाँ पे हम अपना कट लॉस कर देंगे या फिर अपना हम एसएल रख देंगे। वैसे मेरे हिसाब से 2324 एक सब्सटेंशियल इज़ अ वेरी गुड एसएल। अगर ये हम एसएल रख के ट्रेड करते हैं, अगर हमें ऊपर मिलता है तो। कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक डेटा है, मैंने चेक नहीं किया अभी वो फॉरेक्स फैक्ट्री पे। अच्छा, उसको अच्छी आप लोगों ने एक चीज़ याद दिलाई, उसको चेक भी कर लेते हैं ना फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर डाटा, कभी पता चल जाएगा। फ्राइडे हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7:30 बजे सॉरी, ये एक डाटा है सही, रेड फोल्डर डाटा। मैं खाली यूएसडी डाटा की बात कर रहा हूँ अभी, और फर्दर डाटा मैं देख नहीं रहा हूँ। सही है, तो ये मार्केट को मूव कर सकता है अगर ये डाटा फ्लक्चुएट करता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, वरना मार्केट फर्दर जो है वो डाउन ही है। 2310 तक मैं कहूँगा आप सेलिंग करें, ऊपर जाता है 2318 24 के एसएल के साथ बहरहाल सेलिंग इज़ ऑन। ऊपर मिले सेल करें, 88 का टीपी इंटैक्ट है, 88 के नीचे कोई क्लोजिंग आती है, और कल वीकली क्लोजिंग भी है, इंट्राडे क्लोजिंग भी होगी, कल की क्लोजिंग थोड़ा सा मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कल कहाँ क्लोज होता है। और यही सारा सिनेरियो आज भी था। थोड़ा सा मैं इस आज वाले सिनेरियो के ऊपर छोटी सी बात कर लूँ। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड निकली है, दोपहर में मुझसे किसी ने प्राइवेट में आगे पूछा था तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया था कि ये 19-20 के एरिया पे उस वक्त आया था दोपहर में कि यहाँ से सेल लें इसकी। तो वो ये 3 देखें आप रेड कैंडल्स करता हुआ आया, यहाँ पे इसने 19 का एरिया टच किया, फिर यहाँ से ये दोबारा नीचे आया 2306 के करीब आया डाटा टाइम पे, फिर उसके बाद ये दोबारा यहाँ से ऊपर गया और फर्दर फिर 24 और 25 के एरिया से ही ये रिजेक्ट होकर नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा 2296। तो ये भी हमारी आज की 2 ट्रेड्स बड़ी अच्छी रहीं। ग्रुप के ऊपर भी इसको एसएल ट्रेल भी करवाते रहे साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इसका अच्छा प्रॉफिट भी लिया। तो ये गोल्ड का छोटा सा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो, और इसके बाद चल लेते हैं ऑयल के ऊपर। ऑयल का भाई सेम सिनेरियो है, यही ट्रेंड लाइन कल लगी हुई थी जो मैंने वीडियो बनाई थी, यही ट्रेंड लाइन आज लगी हुई है, सेम इसी पैटर्न के अंदर चल रहा है ऑयल। जब तक इस 4 आवर की कोई भी कैंडल इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन और क्लोज नहीं होगी, हम उस वक्त तक कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर का एसएल दे के हम सेल करते रहें। अच्छा, मैंने ग्रुप पे भी बताया है कि मेरी 3 टोटल सेल्स है और 79.4 का उनको एसएल है, और मैं इसी ट्रेंड लाइन की बेस पे ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, 76.4 जो है मेरा पहला टीपी है, क्योंकि ये मैंने टाइम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि 1 2 3 टच यहाँ पे हो चुके हैं, फिर उसके बाद इस लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर गया है। तो इसको टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट अगर इसको फर्दर ऊपर जाना भी है तो भी मेरे हिसाब से इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आना चाहिए, 76.4 76.3 तक इसको आना चाहिए अगर फर्दर ऊपर जाना भी है तो ये एक टीपी है। इसके बाद अगर मार्केट नीचे फर्दर डाउन होती है तो इसके ऊपर कल वाला ही एनालिसिस इंटैक्ट है टीपी 2 पे, दैट इज़ 75.5, ये वाला जो कंसोलिडेशन वाला एरिया था। तो यहाँ से आपको ऊपर मिलता है दोबारा 78.5 78.3, इस एरिया से सेल करें, 79.4 का एसएल होगा। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि अपनी किसी भी ट्रेड का जो एसएल है वो ऑलमोस्ट इक्विटी मैनेज करते हुए 80 to 100 पिप्स का तकरीबन रखा करें, क्योंकि मार्केट में जो है ना छोटे एसएल के साथ काम करने से पता है वो इतनी फ्लक्चुएशन किसी टाइम पे ज़्यादा हो तो वो एसएल हंटिंग भी हो जाती है और फिर मार्केट दोबारा हमारी डायरेक्शन में ही चल जाती है, और हम फिर ये कहते हैं कि मार्केट शायद हमारा एसएल खाने के लिए ऊपर गई थी। तो बहुत छोटा एसएल रखना भी जो है वो बेवकूफ़ी है। आप एक सब्सटेंशियल एसएल रखें और उसके हिसाब से आपका जो है जैसे ही वो आपकी कोई भी ट्रेड 60 to 70 पिप्स मूव कर जाए आप उसको ट्रेल कर लें, अपना एसएल ब्रेक इवन कर लें, फिर उसके बाद और फर्दर नीचे आए तो वो आपके ऊपर है कि अगर इंट्राडे पे आपको 120 140 पिप्स मिल रहे हैं तो उसको आप बुक करें, और अगर आप स्विंग पे लेना चाहते हैं तो फिर आप उसको ब्रेक इवन करके जाने दें।
ये दो चीज़ों का छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। गोल्ड के और ऑयल की दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हमारे बहुत अच्छे रहे इन लेवल्स के हवाले से। स्पेशली गोल्ड मैं कहूँगा, ऑयल में तो इतनी बड़ी मूव कोई 2 दिन में हमें देखने को मिली नहीं। $1 से ज़्यादा ये मूव नहीं किया है, $1-1.5 से ज़्यादा। लेकिन पर्टिकुलरली गोल्ड वॉज क्वाइट वेल इनफ फॉर टुडे एंड येस्टरडे एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। मैं ये समझता हूँ कि मैं आज जो अपने वीक का टारगेट पूरा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, लेकिन कल भी मुझे कोई अच्छा लेवल मिलेगा तो एसएल के साथ मैं ट्रेड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहें, देखते रहें वीडियोज़ को और एसएल के साथ ट्रेड करते रहें। बग़ैर एसएल के ट्रेड में बैठना बिल्कुल हिमाकत है। बिल्कुल आप ये कह लें कि आपके पास आपका एक डिफेंसिव वेपन जो है वो एसएल ही है, या तो टीपी या एसएल, या एग्जिट स्ट्रेटजी भी कहलाती है, डिफेंसिव वेपन भी कहलाता है। तो मार्केट का कुछ पता नहीं, किसी को कभी भी कहीं भी गलत साबित कर सकती है। तो हमारे पास कोई ना कोई हमारी ऐसी स्ट्रेटजी हो कि हम वहाँ से निकल आएँ वापस। अपना रिस्क मैनेज करके एसएल दे के ट्रेड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।